MS धोनी ना होते तो शायद से ये पाकिस्तान के हाथों भारत की सबसे शर्मनाक हार होती। मैं बात कर रहा हूँ 2012 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच हुए फर्स्ट ODI मैच की, जिस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बैटिंग करने आए इंडिया की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि चौथे ओवर में ही वीरेंद्र सहवाग सिर्फ 17 रन के स्कोर पर जुनैद खान की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और उसके बाद 17 रन के ही स्कोर पर गौतम गंभीर भी मोहम्मद इरफान की गेंद पर सीधा क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और इस तरह से सिर्फ 17 रन के ही स्कोर पर इंडिया के दोनों ओपनर्स पवेलियन लौट जाते हैं। अब यहाँ से लड़खड़ाती हुई पारी को संभालने के लिए आते हैं युवराज सिंह, लेकिन तभी 19 रन के स्कोर पर विराट कोहली भी जुनैद खान की गेंद पर बोल्ड हो जाते हैं। पता नहीं उस दिन भारतीय बल्लेबाजों को क्या हुआ था कि जो भी बल्लेबाज बैटिंग करने आ रहा था वो सीधा क्लीन बोल्ड होकर ही वापस जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों की गेंदें भारतीय बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आ रही हो। अब इस मुश्किल सिचुएशन में युवराज सिंह का साथ देने के लिए मैदान पर आते हैं रोहित शर्मा और युवराज सिंह पारी को संभालते, लेकिन उससे पहले ही जुनैद खान अपने ओवर की आखिरी बॉल पर युवराज सिंह को भी सीधा क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जिसके बाद बैटिंग करने आए सुरेश रैना 1-2 चौके लगाकर पारी को संभालते ही हैं। तब तक 29 रन के स्कोर पर रोहित शर्मा भी जुनैद खान की गेंद पर कैच आउट हो गए और इस तरह से सिर्फ 9 ओवर में इंडिया के केवल 29 रन के स्कोर पर 5 बड़े बैट्समैन आउट हो चुके थे। इंडिया की ऐसी हालत देखकर तो ऐसा लग रहा था कि इंडियन टीम पाकिस्तान के सामने सबसे छोटे टोटल पर ही ऑल आउट हो जाएगी, लेकिन तभी ग्राउंड पर एंट्री होती है MS धोनी की, जहां पहले तो धोनी सुरेश रैना के साथ मिलकर विकेट गिरने के सिलसिले को रोकते हैं। दोनों ने भले ही लो स्ट्राइक रेट से खेला, लेकिन बीच बीच में 1-2 बाउंड्री लगा देने की वजह से इंडिया का स्कोर बोर्ड चल पड़ा था, जिसके कारण 25 ओवर के बाद इंडिया का स्कोर 84 रन तक पहुंच पाया था। धीरे धीरे इन दोनों बल्लेबाजों के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप बनी रही थी, लेकिन तभी 102 रन के स्कोर पर 88 गेंदों पर 43 रन बनाकर सुरेश रैना भी क्लीन बोल्ड हो गए और अब धोनी का साथ देने आते हैं अश्विन और यहीं से धोनी अपना हाथ खोलना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते धोनी 41 ओवर में एक चौका लगाकर 86 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर लेते हैं। भले ही धोनी ने अपनी 50 पूरी करने के लिए 86 गेंदें ली, लेकिन जब धोनी एक बार अपना हाथ खोलना शुरू कर दे तो गेंदों और रनों के बीच ज्यादा अंतर नहीं रहता। धोनी ने यहाँ से ताबड़तोड़ अंदाज में खेलना शुरू कर दिया और 118 गेंदों पर छक्का लगाकर अपनी सेंचुरी भी पूरी कर ली। इस तरह से MS धोनी पूरे 50 ओवर तक टिके रहे, जिसके कारण भारत ने पाकिस्तान के सामने 227 रनों का एक सम्मानजनक टारगेट रखा। अंत में भले ही इंडिया ये मैच हार गया, लेकिन अगर इस मैच में धोनी ना होते तो शायद से इस मैच में पाकिस्तान के सामने इंडिया 50 से 60 रनों